आज हम समझने वाले हैं फिबोनाची को कि फिबोनाची कैसे यूज़ होगा, फिबोनाची का यूज़ क्या है और फिबोनाची इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग फिबोनाची इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा। अंडरस्टैंडिंग फिबोनाची इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फिबोनाची इन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फिबोनाची का इस्तेमाल फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक पावरफुल टूल के रूप में होता है जो ट्रेडर्स को मार्केट के पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये टूल फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो पर बेस्ड होता है जिसमें प्राइस रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आप फिबोनाची को फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और स्ट्रैटेजीज़ को समझना होगा। आइए हम इस पूरे डिटेल में समझते हैं। वाई फिबोनाची इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉरेक्स। फिबोनाची फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नेचुरल मैथमेटिकल पैटर्न को यूज़ करता है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस एक्शन को समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। इसके की लेवल्स जैसे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एक्स्ट्रा ऐसे एरिया होते हैं जहां प्राइस रिवर्सल या रिट्रेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी हो गया, प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, उनके टूल्स को यूज़ करना, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स रिवर्सल, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में काम करता है, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड प्लानिंग। इसके की रेशियो को समझते हैं। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%। यानी कि फिबोनाची जब आप सीरीज़ के बड़े नंबर्स लेते हैं तो इनके बीच के रेशियोज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो जो होता है वो होता है 61.8%, जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। फिबोनाची के दूसरे की रेशियो जैसे कि 23.6% से लेके 78.6% तक मैंने बताया। 50% जो है ये फिबोनाची सीक्वेंस से डायरेक्टली नहीं आता है लेकिन कॉमनली यूज़ होता है। 78.6% जो है वो 0.618 का स्क्वायर रूट होता है। ये रेशियो फाइनेंशियल मार्केट में नेचुरली अपीयर करते हैं और ट्रेडर्स इन्हें मार्केट एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल्स देखते हैं। फिबोनाची फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो प्राइस मूवमेंट्स को समझना और ट्रेड करने में मदद करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ तब होता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद रिट्रेसमेंट या पुल बैक करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऐसे प्राइस लेवल्स दिखाते हैं जहां प्राइस अपने ओरिजिनल मूव से कुछ परसेंटेज रिट्रेस्ड हो सकता है। कॉमन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जैसे कि अभी बताया मैंने 23.6%, यहाँ पे 23.6%, 38.2%, ये 23.6% जो है वो शैलो रिट्रेसमेंट होता है, 38.2% मॉडरेट रिट्रेसमेंट होता है, 50% कॉमनली यूज्ड थो नॉट अ फिबोनाची नंबर, 61.8% ये जो होता है ये गोल्डन रेशियो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 78.6% जो होता है वो डीप रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स आपको प्राइस टारगेट्स बताने में मदद करता है। जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ये टूल फ्यूचर प्राइस लेवल्स प्रिडिक्ट करता है। कॉमन फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लेवल जैसे कि 61.8%, 100%, 161.8% जो मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन लेवल होता है, 261.8%, 61.8% जो होता है वो फिबोनाची फैन टूल डायगोनल लाइंस क्रिएट करता है जो रिट्रेसमेंट लेवल के बेसिस पर मार्केट को सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स देखने में मदद करता है। ये फैन लेवल्स फिबोनाची रेशियो के 23.6%, 38.2%, 50%, 68.8% को रिप्रेजेंट करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो यहाँ पे हम हाउ टू यूज़ फिबोनाची इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के कुछ यूज़ इस तरीके से यहाँ पे, जैसे हम आइडेंटिफाई ट्रेंड जो हमको करना है। सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा
क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, डाउन ट्रेंड में तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करना है, यानी अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करें, डाउन ट्रेंड में टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ करें। इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, जब आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको चार्ट पर 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8% और 78.6% दिखाई देंगे। इन लेवल्स पर प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर प्राइस 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पर आकर रिवर्स होता है तो ट्रेडर्स उस पॉइंट पर बाइंग सिग्नल देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेड की जो एंट्री होनी चाहिए, अगर प्राइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जैसे 61.8% पर रिवर्स होता है और प्राइस एक्शन कंफर्म करता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह वहाँ पे कुछ आते हैं तो हम वहाँ पे कैंडलस्टिक भी देखते हैं और हमारा फिबोनाची भी लगा के देखते हैं, और 68.18% से वहाँ से रिवर्स होता है तो ये बाइंग या फिर सेलिंग सिग्नल हो सकता है, वहाँ पे आप अपनी एंट्री लगा सकते हैं। फिबोनाची काम करता है क्योंकि ट्रेडर्स इन लेवल का यूज़ करते हैं, और जब प्राइस फिबोनाची लेवल तक पहुंचता है तो उनका साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस मार्केट पर पड़ता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा होता है, जिसमें मार्केट के पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है, इसलिए वो लेवल पे ट्रेड करते हैं। फिबोनाची को आप किसी और टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि आपके ट्रेड सिग्नल ज़्यादा एक्यूरेट हो सके, और कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं जैसे मूविंग एवरेज, RSI, कैंडलस्टिक पैटर्न। मूविंग एवरेज, अगर फिबोनाची लेवल और मूविंग एवरेज एक ही लेवल पर कोइंसिड करते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल होता है। और RSI की बात करें तो अगर RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है और वो फिबोनाची लेवल पर है तो आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न जैसे पिन बार्स या इंगल्फिंग पैटर्न्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर बन रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो सकता है। फिबोनाची टाइम जोन वर्टिकल लाइंस को प्लॉट करते हैं, जो टाइम इंटरवल्स को फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इन लाइंस का यूज़ ट्रेडर्स करते हैं टाइम बेस्ड रिवर्सल और प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। ये मार्केट साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है, ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है, प्राइस एक्शन को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने में काफ़ी रिलेबल टूल है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड प्लानिंग में मदद करता है। अगर आप फिबोनाची को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि फिबोनाची को अदर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करना सबसे इफेक्टिव होता है ताकि आपको एक्यूरेट सिग्नल्स और मार्केट कंफर्मेशन मिल सके। फिबोनाची फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक पावरफुल और वाइडली यूज टूल है। रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल आपको मार्केट के पोटेंशियल रिवर्सल और टारगेट एरिया दिखाते हैं। फिबोनाची को किसी भी मार्केट ट्रेंड को समझने, ट्रेड सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने और रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इस टूल को प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आप ये टूल यूज़ करें फिबोनाची, तो साथ में कोई और भी इंडिकेटर्स भी साथ में यूज़ करें और कुछ चार्ट पैटर्न्स, या फिर वहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कंफर्मेशन मिल सके। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप इजीली वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बाय या सेल का कंफर्मेशन ले सकते हैं। आई होप शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए।